गुरमीत। सोमवार को कई लोग करते हैं शिव पूजा में कई तरह की भूल। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ऐसे महापाप? अगर ऐसा है तो शिव पूजा में आपको क्या विशेष करना चाहिए, आज हम आपको यही बताएंगे। इतना ही नहीं, धार्मिक परंपरा में कलश की क्या खास महत्वता है, ये भी आज आपको खास कार्यक्रम में बताएंगे। और आपकी किस्मत कैसे कलश चमका सकता है, इन सब के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा और डॉक्टर सपना श्री के पास। और जाते जाते आपको दर्शन करवाएंगे खास ज्योतिर्लिंग के। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र की। धर्म चक्र। धर्मशास्त्रों में उजागर देव भक्ति की महिमा से उपजी श्रद्धा ने हर युग में भक्त और भगवान के रिश्तों को मजबूती से जोड़े रखा है। भक्ति के लिए कई पूजा परंपराएं और उपासना के उपाय प्रचलित हैं, किंतु आस्था में डूबे सारे भक्त शास्त्रों में बताई देव उपासना से जुड़ी सारी बातों के जानकार नहीं होते। इसलिए वो पूजा पाठ के दौरान कई अनजाने में छोटी छोटी चूक कर जाते हैं। तो कैसे इस भूल को सुधार सकते हैं आप, इन सब के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार। सोमवार को हम और आप अक्सर शिव पूजा करते हैं, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम और आप बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं शिव पूजा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप भी कहीं ऐसी गलती करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की बजाय महापाप तो नहीं कर रहे? कहीं हमसे आपसे कोई ऐसी चूक तो नहीं हो रही जो उनकी कृपा दिलाने के बजाय उनको और ज़्यादा नाराज कर रही हो? तो आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप सोमवार को शिव पूजा करें, या जब भी आप शिव पूजा करें तो शिव पूजा से जुड़ी खास बातें क्या हैं जो हर एक आम व्यक्ति को, एक शिव भक्त को जाननी चाहिए। उससे संबंधित जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ। धर्मशास्त्रों में उजागर देव भक्ति की महिमा से उपजी श्रद्धा ने हर युग में भक्त व भगवान के रिश्तों को और मजबूती से जोड़े रखा है। भक्ति के लिए कई पूजा परंपराएं और उपासना के लिए बहुत सारे उपाय भी प्रचलित हैं, किंतु आस्था में डूबे सारे भक्त शास्त्रों में बताई देव उपासना से जुड़ी सारी बातों के जानकार नहीं होते। किसी को कुछ जानकारी होती है, किसी को कुछ जानकारी होती है और किसी को कुछ जानकारी का अभाव होता है। इसलिए वे पूजा पाठ के दौरान कई अनजाने में बहुत सारी छोटी या बड़ी चूक कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं। हम और आप कोई पूर्ण तो होते नहीं, माँ के पेट से कोई सीख के तो निकलता नहीं। मुझे भी किसी ने बताया, मैंने भी कहीं पढ़ा, वही जानकारी वही ज्ञान मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। इसी कड़ी में शिव पूजा के दौरान भी एक ऐसी गलती कई भक्तों से जाने अनजाने में होती है, या यूं कहें कि ऐसी गलती करते नजर आते हैं। हालांकि शिव जो हैं, भगवान शिव जो हैं, वह भक्त वत्सल हैं और पूजा का पूरा पुण्य भी अपने भक्तों को वो जरूर देते हैं। लेकिन हर शिव भक्त को भक्ति की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि शिव पूजा में ध्यान रखने की कौन कौन सी योग्य ऐसी परम आवश्यक बातें हैं जिनको हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, जिसके मन में थोड़ी सी भी भगवान शिव के प्रति आस्था है और वह उनकी पूजा में विश्वास रखता है। शिव उपासना में बिल्वपत्र का चढ़ाना पाप नाशक व सांसारिक सुखों को देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासकर शिव भक्ति के दिन जैसे सोमवार को बिल्वपत्र का अर्पण किया जाना, बिल्वपत्र चढ़ाना हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में शिव उपासना की नियत मर्यादाओं की कड़ी में बिल्वपत्र चढ़ाने से जुड़ी कुछ खास बातें आज मैं आपको उजागर कर रहा हूं, या इनको कुछ खास रहस्य भी कहा जाता है। ये रहस्य इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम और आप इन रहस्य से अब तक अनजाने थे और इसी वजह से हमारी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल रहा था। इन नियमों में बिल्वपत्रों को कुछ खास दिनों पर ही तोड़ना व बिल्वपत्र न होने पर शिव पूजा के खास तरीके मैं आपको बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन शिव भक्ति या गणेश उपासना के लिए खास दिन माने गए हैं। बिल्व वृक्ष में शिव व शक्ति स्वरूपा देवी लक्ष्मी का वास माना गया है और शिव शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे माने गए हैं। श्री गणेश भी शिव शक्ति के पुत्र हैं, इसलिए आज बता रहा हूं कि जाने अनजाने में भी कुछ विशेष तिथियों में बिल्वपत्र न तोड़कर शिव पूजा दोष से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन विशेष तिथियों में या इन विशेष दिनों में बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये कौन सी तिथियां हैं, आइए जानते हैं। ये तिथि है चतुर्थी। ये चतुर्थी तिथि जो है वो भगवान गणेश की तिथि होती है
अष्टमी और नवमी तिथि, अष्टमी और नवमी जो है वह देवी की तिथि है, जिससे हम शक्ति के नाम से जिनकी चर्चा कर रहे हैं, देवी का स्वरूप है। प्रदोष और चतुर्दशी की जो तिथि है, अमावस्या की जो तिथि है, इसके स्वामी होते हैं महादेव शिव। और उसके साथ संक्रांति, जब सूर्य अपनी एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, तो संक्रांति की तिथि में, उसके अलावा सोमवार के दिन में भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य देवता जो है वह शिव का ही स्वरूप माने गए हैं, और सोमवार का जो दिन होता है वह शिव पूजा का, शिव भक्ति का विशेष दिन होता है। तो इन खास तिथियों में बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इन तिथियों पर बेलपत्र अगर आपके पास न हो तब आप क्या करें? मान लीजिए आप सोमवार की तिथि में शिव मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहते हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि बिल्वपत्र शिव पूजा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत ही सशक्त माध्यम है, इसलिए इन दिनों में बिल्वपत्र न तोड़ने के नियम के कारण बिल्वपत्र न होने पर आप नए बिल्वपत्र की जगह पुराने बिल्वपत्र को ही जल से शुद्ध करके, पवित्र करके महादेव शिव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें चढ़ा सकते हैं। और इन तिथियों से पहले आप बिल्वपत्र तोड़ करके अपनी पूजा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा साधन है। मान लीजिए आपका नियम है कि आपको सोमवार को महादेव शिव की पूजा करनी है, मंदिर जाना है या घर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना है, और आप सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ सकते, तो आप रविवार को तोड़ करके अपने पास उसको किसी गीले कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट के रख दीजिए, जिससे वो सूखेगा भी नहीं और आपकी पूजा के लिए वो उपलब्ध भी हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आप किस विशेष मंत्र से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो मंत्र मिलता है वह यह है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। मंत्र पुनः सुन लीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 दलों का जो एक बेल का पत्र होता है, यह त्रिगुणों से परिपूर्ण होता है, 3 गुणों से परिपूर्ण होता है, और अगर आप इन्हें अर्पित करते हैं महादेव के ऊपर, एक बेल पत्र को अर्पित करने से आपके 3 जन्म के जो भी संचित पाप हैं उनको ये नाश कर देता है, उनकी ये समाप्ति करता है। तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बेल पत्र अर्पित करने का बताया गया है। साथ ही आपको बताऊं, बेल औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। जब भी आप भगवान शिव के ऊपर, महादेव के ऊपर बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो कम से कम 3 पत्ते वाला एक बेलपत्र आपको उठा करके मस्तक से लगा करके भगवान शिव का ध्यान करके उसको पान की तरह चबा करके आप खा लीजिए। बेल को हमारे धर्म ज्योतिष शास्त्रों में या आयुर्वेद से जुड़े हुए ग्रंथों में कहा गया है कि ये पेट से संबंधित सभी समस्याओं, रोगों और व्याधियों का नाश करता है और आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो महादेव की पूजा करके उनके प्रसाद स्वरूप आप बिल्व पत्र को ग्रहण करें, आपको लाभ मिलेगा, आप निरोगी भी रहेंगे, महादेव की कृपा भी आप पर रहेगी। एक बात बिल्व पत्र अर्पित करने में आपको ध्यान ये रखनी चाहिए कि बेल पत्र में जो पीछे डंडी होती है वह जहाँ तक संभव हो आपको तोड़ देनी चाहिए। अगर आप बेलपत्र को डंडी के साथ महादेव शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि वह डंडी जो है, हमारे यहाँ शिव पुराण में कहा जाता है कि वह डंडी के साथ अगर बेलपत्र किसी ने चढ़ाया तो वो भगवान शिव के सिर पर वज्र के प्रहार समान होता है, यानी आपने उनके सर पर वज्र से चोट कर दी, उनको मार दिया। तो आपको इस पाप से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बेलपत्र की डंडी तोड़ करके आप बेलपत्र अर्पित करें, महादेव की कृपा आपके साथ निरंतर बनी रहेगी। ये तो बात रही बेलपत्र को चढ़ाने की। बेलपत्र के बहुत सारे प्रयोग हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, जिसका प्रयोग करके आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बेल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, तो आप माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बेल के पत्रों का विशेष परिस्थितियों में हवन किया जाता है। अब वह हवन कैसे और क्यों किया जाता है, आइए ये भी आपको बताता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है या गुप्त रहस्य भी इसे कह सकते हैं। हर व्यक्ति नहीं जानता कि बेल के पत्ती से कब अभिषेक करना चाहिए या कब उससे हवन करना चाहिए। बेल पत्र से यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अगर हवन करते हैं, बेल की पत्तों को ले लीजिए और उसको देसी घी में डुबो करके आप उससे हवन करें। आप आम की लकड़ी की, आम की संविदा को जला करके हवन की अग्नि प्रज्वलित कर लें और महादेव का ध्यान करके आप बेल के पत्रों से हवन करें। बेल के पत्रों से हवन करने से आपके दुख और दारिद्र्य दूर होते हैं। ये महादेव को प्रसन्न करने का बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है।
उसके साथ साथ अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं, सोमवार के दिन माँ लक्ष्मी की भी साधना की जाती है, तो आप सोमवार के दिन में ही बेल की पत्तियों का हवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देसी घी में भिगो करके आप बेल के पत्तों की आहुति डालते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। साथ ही साथ सोमवार की तिथि में जब आप महादेव को प्रसन्न करने की प्रक्रिया कर रहे हो तो आपको वहीं बैठ करके शिव मंदिर में बैठ करके या अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना चाहिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं, जो वो आपकी सफलता में व्यवधान बार बार आ जाते हैं, वह सारी बाधाएं, सारे व्यवधान दूर होते हैं और आप स्वस्थ भी रहते हैं। मृत्यु के ऊपर आप जीत करते हैं। महादेव की कृपा से आप मृत्यु को जय कर लेते हैं। इसीलिए इस मंत्र को महामृत्युंजय कहा गया है। तो आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र का किस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से महादेव की कृपा आप पर बनती है, ना बल्कि सिर्फ महादेव की कृपा बनती है, माँ पराम्बा, माँ पार्वती की भी कृपा आपके ऊपर बनती है और उसके साथ साथ विघ्ननाशक भगवान श्री गणेश भी आपके ऊपर कृपा करते हैं जब आप महादेव की इन विभिन्न मंत्रों से पूजा आराधना करते हैं। सोमवार की तिथि में जिस व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि पाने की लालसा हो उस व्यक्ति को कच्चे दूध में कुछ मीठा मिला करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना चाहिए और जिस प्रकार से बेलपत्र का आपको प्रयोग बताया, कम से कम 3 पत्तों वाला, 3 दलों वाला एक बेलपत्र भी यदि आप अर्पित करते हैं और आप ये अपना नियम बना लेते हैं कि आप हर सोमवार इस क्रम को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। तो ये बहुत सरल से बहुत छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप अपना करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं और सफलता के मार्ग पर आप हमेशा अग्रसर रहें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। तो सुना आपने, बिल्वपत्र से अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना होगा और अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो महादेव जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे धार्मिक परंपरा में कलश की क्या है खास महत्वता और सोने सी आपकी किस्मत कैसे चमका सकता है कलश। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र।